Assalamualaikum, it's Aisha. Today I'm here to teach you how to evaluate trigonometric functions. आप सभी व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट एवेलुएट करनी है। और जो आज का लेक्चर होगा उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होंगे, बल्कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी हैव जस्ट टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स। और वैसे तो हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास है कोसेकेंट ऑफ एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट ऑफ एक्स, और इसके अलावा टेन ऑफ एक्स भी है, टेंजेंट एक्स भी है और कोटेंजेंट ऑफ एक्स भी है हमारे पास। बट ये जो ये फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये बेसिक नहीं है, बल्कि ये टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से हमें मिलते हैं। बट जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास टू ही हैं, साइन ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स। और आज जस्ट हम इन्हीं साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट को एवेलुएट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने गिवन फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन्स एक्स इज जीरो, साइन ऑफ 7 टाइम्स जीरो over 0 which is equals to sine of 7 times 0 is 0 by 0. Sine of 0 is 0, you can check it from calculator, and we are getting an indeterminate form which is 0 by 0. So on direct applying, so by direct applying the limit, we get an indeterminate form 0 by 0, which is not an acceptable answer, and we need to use another technique um, in order to evaluate the given limit. बट आप देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उस पर हम कोई सी भी अल्जेब्राइक टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ना हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। मीन्स कि हमें कोई डिफरेंट टेक्निक चाहिए जिसकी हेल्प से हम गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट को वैल्यूएट कर सकें। और वो जो डिफरेंट टेक्निक है वो हमारे पास हम कोई स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करेंगे और उस फार्मूला की हेल्प से गिवन फंक्शन की लिमिट को वैल्यूएट करेंगे। और जो वो फार्मूला है वो हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा बाय थीटा। ये जो लिमिट है इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। अभी इस टाइम पे मैं इस फार्मूला को प्रूफ तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम इस फार्मूला को प्रूफ करते हैं, जब हम इस लिमिट को वैल्यूएट करते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो 1 आता है। और ये कैसे आता है अभी मैं इसका प्रूफ तो नहीं कर रही हूँ। और ये जो फार्मूला है इसकी कुछ कंडीशंस हैं, और वो जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फार्मूला है हमारे पास limit theta approaches to 0 sin theta by theta which is 1. For this limit to be 1, for this limit to be 1, we have three conditions. First of all, on direct applying the limit, we should have indeterminate form 0 by 0, जो कि आप देख सकते हैं थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे आप थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास साइन 0 इज 0, सो 0 by 0 फॉर्म तो आपके पास आ ही रही है। सेकेंडली, एंगल एंड डिनोमिनेटर शुड मस्ट सेम। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन, जो भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, उस फंक्शन के आगे हमारे पास जो आ रहा होता है वो उसका एंगल होता है। और उसके लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, थीटा, एक्स, टी, जी, इट्स अप टू अस। एंगल और डिनोमिनेटर को सेम होना चाहिए। आपको नज़र आ रहा है एंगल भी थीटा है और डिनोमिनेटर भी थीटा है। और लास्टली जो थीटा है उसको मस्ट रेडियंस में होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है इसको मस्ट रेडियंस में होना चाहिए। और अब आपको नज़र आ रहा है कि थीटा के ऊपर कहीं पे भी आपको डिग्री लिखा नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स जब डिग्री नहीं लिखा हुआ तो जो गिवन आपके पास एंगल है वो आपके पास रेडियंस में है। तो जो भी लिमिट इन थ्री प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है हम इजीली आंसर 1 पुट कर देते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि थीटा 0 को ही अप्रोच करे, जस्ट ये थ्री कंडीशंस मस्ट हैं। बट ये मस्ट नहीं है कि थीटा 0 को ही अप्रोच करे, बिकॉज मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। limit x approaches to infinity, sine of
1/x/1/x, ये एक लिमिट है। जब हम इस लिमिट को वैल्यूएट करते हैं, जैसे भी वैल्यूएट करते हैं, बट ये जो लिमिट है ये फाइनल आंसर आपके पास 1 देती है। आप देख सकते हैं कि लिमिट आपको आंसर 1 दे रही है, बट जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रही है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। मीन्स ये कंडीशन हमारे पास मस्ट नहीं है कि थीटा लाजमी ही 0 को अप्रोच करे, और इसमें ये भी मस्ट नहीं है कि ये जो फंक्शन है वो लाजमी साइन ही हो हमारे पास। मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, टेन ऑफ थीटा बाय थीटा, ये भी हमें, ये जो लिमिट है जब हम इसको वैल्यूएट करते हैं, जैसे भी वैल्यूएट करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम इस लिमिट को वैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास आंसर इस केस में भी 1 आता है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन नहीं आ रहा आपके पास। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइन थीटा बाय थीटा हो, बल्कि थीटा बाय साइन थीटा से भी आंसर आपके पास 1 ही आता है। लिमिट को वैल्यूएट कैसे करते हैं वो एक अलग बात है, बट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा बाय साइन थीटा, ये भी आपको आंसर 1 ही देता है। अब कैसे 1 देता है, आप इससे, चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये भी आंसर अगर 1 ही देता है तो कैसे और क्यों 1 दे रहा है। अगर आप इस लिमिट को लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये जो थीटा न्यूमरेटर में हम इसे नीचे ला सकते हैं, जब हम नीचे लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और लिमिट जब आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, क्योंकि लिमिट जो, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो लिमिट सेपरेटली अप्लाई हो जाती है हमारे पास इजीली। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि लिमिट सेपरेटली अप्लाई हो जाती है, इसके लिए आपको लिमिट की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, और लिमिट की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी कांस्टेंट की जो लिमिट है वो कांस्टेंट ही होती है। वो कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो लिमिट है उसमें वेरिएबल किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वेरिएबल में चेंज आएगा, बट कांस्टेंट में तो कोई भी चेंज नहीं आता। कांस्टेंट तो फिक्स क्वांटिटी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। देन एक्स पे लिमिट अप्लाई करें, अब एक्स जो कि वेरिएबल है तो उसकी लिमिट, जो लिमिट एक्स ए को अप्रोच करे तो यही आ जाएगी। लिमिट सम पे सेपरेट होती है, लिमिट डिफरेंस पे सेपरेट होती है। कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फंक्शन, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, और लिमिट जस्ट फंक्शन पे अप्लाई होती है, क्योंकि लिमिट का वेरिएबल क्वांटिटी पे इफेक्ट करती है, कांस्टेंट्स को कोई इफेक्ट नहीं करती है। फिर लिमिट मल्टीप्लिकेशन पे सेपरेट होती है, और ये अभी प्रॉपर्टी में यूज़ कर रही हूँ कि जो लिमिट है वो डिवीजन पे भी सेपरेट होती है, प्रोवाइडेड दैट जब हम डिनोमिनेटर पे लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास आंसर ज़ीरो ना आए। और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आपके पास फंक्शन की कुछ पावर आ रही है तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो लिमिट है वो पावर में एंटर हो जाती है। तो ये लिमिट की बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और हम यहाँ पे कर रहे थे, लिमिट सेपरेट अप्लाई करेंगे, 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 कांस्टेंट है तो 1 की लिमिट 1 ही आ जाएगी। 1 कांस्टेंट है तो आपके पास जो 1 है उसकी लिमिट 1 ही आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये भी आंसर 1 दे देगी, तो आपके पास फाइनल आंसर 1 आ गया। तो पता ये चला कि साइन थीटा बाई थीटा का होना भी मस्ट नहीं है, थीटा बाई साइन थीटा हो तो भी आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। और इसमें अगर स्क्वायर्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, स्क्वायर्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। बेशक साइन थीटा बाई थीटा हो, या फिर साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा हो, या टेन थीटा बाई थीटा हो, या फिर आपके पास थीटा बाई टेन थीटा हो, इस केस में भी आपके पास आंसर 1 आ जाता है। और बेशक टेंस के स्क्वायर भी आ जाएं, क्योंकि स्क्वायर आने से मोस्टली यही होगा, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, और जो लिमिट है वो पावर में जब एंटर होगी तो 1 पे स्क्वायर आ जाएगा, वो भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। होपफुली आपको मैंने छोटी मोटी काफ़ी सारी बातें बता दी हैं, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी और आप इसे माइंड में रखेंगे। और अब हम गिवन लिमिट को वैल्यूएट करते हैं। गिवन लिमिट को जब हमने डायरेक्टली एवेलुएट किया तो हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ रही थी, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अ, इसको, जो फॉर्मूला मैंने आपको भी समझाया है उसकी हेल्प से इसको एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऑफ 7x/x, एंगुलर डिनोमिनेट 0/0 फॉर्म आपके पास आ रही है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे।
एंगल भी रेडियंस में है। जस्ट आपको एंगल और डिनोमिनेटर सेम चाहिए, आपको ये वाली कंडीशन चाहिए। ये आपको चाहिए तो आपको एंगल आपके पास 7x है तो डिनोमिनेटर भी आपको 7 चाहिए, तो आप क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो फिर जो कांस्टेंट मल्टीपल है मीन 7, या लिमिट से बाहर आ जाएगा, और जो लिमिट है वो आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी पे अप्लाई हो जाएगी। साइन ऑफ 7x बाय 7x। नाउ 7 आपने सामने रीज़न मेंशन करनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा बाय थीटा इज़ 1। आपने सामने रीज़न मेंशन करनी है, और रीज़न मेंशन करने के बाद आप इजीली यहाँ पे आंसर 1 लिख देंगे। नाउ 7 टाइम्स 1 इज़ 7 एंड 7 इज़ योर फाइनल आंसर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और आपने देखा है कि जब हमने डायरेक्ट फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है वो 0/0 आ रही थी। कहाँ हमारे पास ये आंसर आ रहा था, और कहाँ जब हमने एक प्रॉपर टेक्निक, एक प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन को किया तो हमारे पास आंसर 7 आ रहा है, अदरवाइज हम एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म को फेस कर रहे थे। होप इट हेल्प्स, थैंक यू।